हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, आज हम सेकेंड स्टैंडर्ड का मैथ्स करेंगे। चैप्टर है लेट्स आइडेंटिफाई ज्योमेट्रिकल शेप्स। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट भी है। बहुत ही आसानी से मैं आपको समझाऊंगा। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बच्चों, पेज नंबर 8 पर फिगर्स दिए गए हैं। कौन से फिगर को क्या कहते हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा। इन फिगर्स को बच्चों हमने पहले भी पढ़ा है, बट आज हम डिटेल में देखेंगे और बहुत ही आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा। देखो यहाँ पर हमें क्या कहा जा रहा है। एज शोन इन द पिक्चर, ट्रेस द एजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विथ योर पेंसिल एंड ड्रॉ द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जर्व द साइड्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर बच्चों आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं। यहाँ पर मैच बॉक्स है, यहाँ पर कॉइन है, यहाँ पर एंगर है और यहाँ पर डाइस है। अब इनकी हेल्प से आपको शेप्स ड्रॉ करने हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको मैच बॉक्स दी गई है। मैच बॉक्स को अगर आप इस तरीके से रखने के बाद पेपर पर पेंसिल से ड्रॉ करते हो तो आपको इस तरीके का शेप मिलेगा। अब इसको क्या कहते हैं बच्चों? यहाँ पर देखो लिखा गया है, दिस इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल किसे कहते हैं? अ रेक्टेंगल हैज 4 साइड्स। यहाँ पर देखो 4 साइड्स दिखेंगे, 1 2 3 एंड 4। ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, तो मैं इसको सिंगल लाइन दे रहा हूँ। ठीक है, ये वाली साइड और ये वाली साइड जो है वो इक्वल है, तो इसको मैं डबल लाइन दे देता हूँ। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चों, अगर आप ध्यान दें तो इसके अपोजिट साइड इक्वल हैं। जिसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं रेक्टेंगल। ये ध्यान रखना बच्चों, ये बेसिक्स मैं अभी आपको पढ़ा दे रहा हूँ। इसको केयरफुली समझ लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब यहाँ पर देखो, आपको एक कॉइन दिया गया है। इस कॉइन की हेल्प से आपको एक शेप ड्रॉ करना है। अब जब आप इसको ड्रॉ कर लोगे तो आपको इस तरीके का शेप मिलेगा। इस शेप को हम क्या कहते हैं? इसको हम सर्कल कहते हैं। जो आपने बॉल देखा होगा, टायर देखा होगा, व्हील देखा होगा, ये सब सर्कुलर होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? सर्कल। अब सर्कल के बारे में इंफॉर्मेशन देखो क्या दी गई है। अ सर्कल हैज ओनली वन कर्व्ड एज एंड नो स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर आपको एक ही कर्व एज दिया गया है, जो देखो यहाँ पर राउंड एंड राउंड दिख रहा है आपको, और इसके अंदर कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं होती है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट फिगर जो आपको दिया गया है वो आपको है हैंगर का, जिसमें आप अपने क्लोथ्स डालकर हैंग करते हो। ठीक है, तो इसको रखने के बाद जो आप फिगर बनाओगे तो आपको कुछ इस तरीके की फिगर मिलेगी। इसको क्या कहते हैं? देखो, इसको हम कहते हैं ट्राइंगल। दिस इज अ ट्राइंगल। अ ट्राइंगल हैज 3 साइड्स। देखो यहाँ पर इसके 3 साइड्स है, 1 2 एंड 3। ये 3 साइड्स होते हैं इसके। अब नेक्स्ट जो फिगर आपको दिया गया है ये है डाइस का। इसको रखने के बाद जो आप फिगर ड्रॉ करोगे, जो आपको शेप मिलेगा वो इस तरीके का होगा और इसको हम कहते हैं स्क्वायर। दिस इज अ स्क्वायर। अ स्क्वायर हैज 4 साइड। यहाँ पर भी बच्चों इसके जो साइड है 4 है। देखो 1 2 3 एंड 4। अब देखो बच्चों, स्क्वायर जो होता है इसके ऑल द साइड इक्वल होते हैं। यानी अगर आपने ये 2 सेंटीमीटर का लिया है तो ये भी 2 सेंटीमीटर का ही होगा, ये भी और ये भी, ऑल द साइड इसके 2 सेंटीमीटर के ही होंगे। लेकिन रेक्टेंगल में बच्चों अगर आपने ये 2 सेंटीमीटर का लिया है तो ये 2 सेंटीमीटर का होगा, बट ये जो है उससे लॉन्गर होगा। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर का होगा, ये 4 सेंटीमीटर का होगा। यानी इसके जो अपोजिट साइड होंगे वो इक्वल होंगे, उसको हम रेक्टेंगल कहेंगे। जिसके ऑल द साइड इक्वल होंगे उसको हम स्क्वायर कहेंगे। ये नोट डाउन कर लीजिए और इसको बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लीजिए। आगे आपको ये काम आता रहेगा। 3rd में भी है, 4th में भी आपको ये कॉन्सेप्ट आता रहेगा। आगे आपको एक एक्टिविटी दी गई है बच्चों। यहाँ पर कहा गया है ट्राई द फन एक्टिविटीज गिवन बिलो। यहाँ पर आपको कुछ एक्टिविटी दी गई है, इसको आपको ट्राई करना है और बहुत ही आसानी से आपको आ भी जाएगा। तो बच्चों, एक्टिविटी नंबर 1 में कहा गया है मेक अ पेपर बोर्ड। आपको एक पेपर बोर्ड बनानी है। किस तरीके से बनाएंगे आप? देखो यहाँ पर फिगर में आपको दिख रही है, इस तरीके से आपको पेपर बोर्ड बनानी है। अब ये पेपर बोर्ड बनने के बाद क्या करना है? अनफोल्ड इट एंड काउंट द नंबर्स ऑफ ट्राइंगल्स एंड 4 साइडेड फिगर्स। जब आप इसको ओपन कर लोगे, खोल लोगे, तो आपको वहां पर कुछ ट्राइंगल्स दिखेंगे और 4 साइडेड फिगर्स दिखेंगे। ठीक है, स्क्वायर टाइप या फिर रेक्टेंगल टाइप आपको फिगर्स दिखेंगे जो 4 साइडेड होंगे। उसमें आपको क्या करना है? कलर एनी 2 ट्राइंगल्स। ओपन करने के बाद आपको कोई भी 2 ट्राइंगल में कलर करना है और 4 साइडेड 2 फिगर्स में कलर करना है। तो ये आपके लिए एक्टिविटी रहेगी, इसको आप घर पर ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, एक्टिविटी में क्या कहा गया है? एक्टिविटी 2 में मेक ट्राइंगल्स एंड 4 साइडेड फिगर्स यूजिंग मैच स्टिक्स और स्मॉल वुडन ट्रिप्स। तो आपके घर में मैच स्टिक होगी बच्चों, उससे आप बना सकते हैं किस तरीके से देखो ट्राइंगल बनाना है आपको और किस तरीके से आपको 4 साइडेड फिगर बनानी है। इस तरीके से आप बना सकते हो। मैच स्टिक का यूज करके आप इसको इजीली बना सकते हो। बहुत ही इजी एक्टिविटी है, घर पर आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी 3 में आपको कहा गया है फाइंड आउट द टूल्स ऑफ गेम्स इन विच यू सी ट्राइंगल्स, 4 साइडेड फिगर्स एंड सर्कल। तो बच्चों आपके पास गेम्स तो होंगे ही। उन गेम्स में आपको फाइंड करना है ट्राइंगल को,
4 साइडेड फिगर्स को और सर्कल को। ये आप घर पर भी ट्राई कर सकते हैं, जो भी आपके पास गेम्स हैं, खिलौने हैं, टॉयस है, उसमें भी आप कर सकते हो, तो इसको ट्राई कीजिए। एक्टिविटी 4 में आपको कहा गया है मेक अ पिक्चर यूजिंग द शेप्स ट्राइंगल, स्क्वायर एंड सर्कल एक्सेट्रा। तो आपको बच्चों ट्राइंगल, स्क्वायर और सर्कल को यूज करते हुए आपको कोई भी पिक्चर ड्रॉ करनी है। जैसे कि सर्कल से आप बना सकते हो फेस। तो बच्चों इन तीनों फिगर्स को यूज करते हुए आपको कोई पिक्चर ड्रॉ करनी है, वो आप ट्राई कर सकते हैं। आई होप बच्चों ये वीडियो आपको समझ आया होगा। बहुत ही इजी एंड सिंपल वे में मैंने आपको समझाया। ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।